समांतर श्रेणी नाम है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, लेकिन लिखते हैं लोग उसको समांतर श्रेणी लिखा है। समांतर श्रेणी संख्याओं से बनी एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह एक निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाती है। जिसको जोड़ करके अगला पद प्राप्त होता है उसको ही कहते हैं सर्वांतर। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रायः डी से निरूपित किया जाता है। उदाहरण जैसे एक अनुक्रम है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पहला पद है A1, दूसरा पद है A2, तीसरा पद A3, चौथा पद होगा A4, ऐसे ही nवां पद होगा AN। तो तथा प्रत्येक लगातार दो पदों के बीच एक निश्चित संख्या D का सर्वांतर है। तो इस तरह से पहले पद से दूसरे पद से पहला पद घटाओगे तो सर्वांतर मिल जाएगा। यानी A2 माइनस A1 बराबर D, A3 माइनस A2 बराबर D, A4 माइनस A3 बराबर D, ऐसे ही डाट डाट करके फिर AN माइनस AN माइनस 1 बराबर D होगा। तो यहाँ से अगर हम पक्षांतर करें A2 को मान निकालना चाहें तो A2 बराबर होगा A1 प्लस D। यानी पहले पद में अगर D जोड़ दें, D माने सर्वांतर, पहले पद में अगर सर्वांतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। अब यदि हमको पहला पद पता है और सर्वांतर पता है, दोनों चीज़ें पता है, तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगी? पहला पद तो A होता ही है, दूसरा पद होगा A में D जोड़ेंगे, A में एक D जोड़ेंगे दूसरा पद मिलेगा। फिर तीसरा पद होगा A में 2 D जोड़ेंगे, फिर चौथा पद होगा A में 3 D जोड़ेंगे, पांचवा पद में A में 4 D जोड़ेंगे। इस तरह से हमको अगले पद मिलते जाएंगे। अब आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 5.1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, जबकि प्रथम पद दिया A बराबर -5, सर्वांतर D बराबर -2 दिया है, होंगे। ये विकल्प दिए हैं, इनमें से क्या सही ये देखना है। तो हल करेंगे हम। हल में A बराबर दिया गया है -5 तथा D बराबर दिया है -2। तो प्रथम 3 पद निकालना है। पहला पद तो ये दिया ही है -5, बाकी निकालना है। तो A2 क्या होगा? ये A1 बराबर दिया A1 ही A है, यहाँ पे दिया गया -5। फिर A2 बराबर निकालना है तो होगा A1 प्लस D। ये सूत्र होता है, यहाँ पे लिखा हुआ A1 प्लस D या A प्लस D कह सकते हैं। यहाँ A2 बराबर A1 प्लस D। तो A1 का मान है यहाँ -5, तो इसमें -5 लिखेंगे, प्लस D का मान -2 यहाँ लिखेंगे। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हुआ आपका A2 बराबर -5 में -2 जुड़ेगा, -5 -2 हो जाएगा, मिला के -7 हो गया। यानी A2 बराबर आ गया -7। तो A2 बराबर हो गया -7। ये दूसरा पद हुआ। अब तीसरा पद निकालना है A3 बराबर क्या होगा? A में 2D जोड़ना है। एक मान -5 है, 2D का मान -2 है, तो -5 में 2D जोड़ेंगे, यानी 2 इंटू D का मान है -2। ये जोड़ेंगे तो -5 ये -4 ये हो जाएगा, मिला के -9 हो जाएगा। A3 बराबर -9 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही A4 निकलेगा। A4 बराबर होगा -5 A का मान है, A4 है तो 3D जोड़ दी इसमें, प्लस 3 इंटू D का मान है -2, तो हो गया -5 ये है, -5 और -6 मिला के -11 हो गया। यानी A4 बराबर आ गया -11। इस प्रकार हमारी जो श्रेणी बनी, समांतर श्रेणी जो बनेगी वो इस तरह बनेगी। इसका मान ये होगा, पहला पद होगा ये -5 होगा, दूसरा पद होगा -7, तीसरा पद होगा -9, तीसरा पद ये -9 आया और चौथा पद -11 हो जाएगा। इस तरह बनेगी। ये विकल्प सी में आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है, यही हमारा आंसर हुआ। ये समांतर श्रेणी हो गई। समांतर श्रेणी बराबर इतना बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी के ये पद दिए -5 -1 3 7 के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद तो -5 है, सर्वांतर होगा। हल करेंगे। हल में प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद बराबर प्रथम पद को A कहा जाता है, A बराबर है -5। सर्वांतर निकालना D, तो ये दूसरा पद दिया गया है
-1 है तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है, डी बराबर लिखा है A2 - A1। यहाँ A1 का मान -5 है, A2 का मान यहाँ दिया गया -1, A2 बराबर -1 यहाँ लिखा हुआ, तो डी बराबर हुआ A2 - A1। तो यहाँ से A2 का मान है -1 ये लिखा हुआ, और A1 है -5, ये -1 माइनस फिर -5 को ब्रैकेट में लिखेंगे हम। तो डी बराबर हुआ -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के 5 हुए, तो डी बराबर आ गया प्लस के 4, ये सर्वांतर हुआ। तो आंसर लिखेंगे अतः प्रथम पद बराबर आया -5, ये इसमें दिया ही है -5 है, प्रथम पद -5 आया, तथा सर्वांतर को सार्वअंतर भी लिख सकते हैं, बराबर आ गया है 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 3 है सूत्र, ये सूत्र दिया गया है an बराबर A3n+2 से परिभाषित अनुक्रम के पहले 3 पद हैं। सूत्र यहाँ हल करेंगे, यहाँ हल लिखेंगे। सूत्र लिखा हुआ an बराबर 3n+2, इससे परिभाषित अनुक्रम में पहले 3 पद, तो पहले n बराबर 1 रखेंगे हम, n बराबर 1 पर A1 आएगा, तो A1 n की जगह 1 होगा, A1 बराबर होगा 3 इंटू n की जगह 1 होगा +2 होगा, तो ये हो गया जा करके A1 बराबर आया यहाँ से 3 × 3 + 2 मिलाकर हो गया 5, यानी A1 बराबर हो गया 5। पहला पद 5 आ गया, A1 5 आया। अब दूसरा पद निकालना है तो A2 निकालना है, तो A2 बराबर क्या, अब यहाँ n बराबर 2 लिखेंगे तब A2 आएगा, n बराबर 2 पर। तो इसी सूत्र में रखेंगे, यहाँ n की जगह 2 लिखेंगे, बराबर 3 गुणे n का मान 2 है, 2 लिखेंगे प्लस ये वाला 2, ये हुआ 3 दूनी 6 और प्लस 2 6 2 हो गया 8, यानी A2 बराबर हो गया 8। ये A2 का मान आया। अब हमको निकालना A3, n बराबर 3 पर A3 आएगा, तो A3 बराबर होगा, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू n की जगह 3 और +2, ये हुआ 3 × 9 + 2 हो गए 11, A3 बराबर हो गया 11। तो इस प्रकार जो 3 पद हुए, प्रथम 3 पद तो हो गए पहले 3 पद। अतः पहले 3 पद बराबर, पहले 3 पद हुए, यहाँ से पहला पद आया 5 और दूसरा पद आया है 8 यहाँ लिखा है, तीसरा पद आया यहाँ 11, तो विकल्प सी सही है, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है, यही आंसर हो गया हमारा। अब वर्णात्मक प्रश्न आ रहे हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों से परिभाषित अनुक्रमों के पहले 3 पदों को लिखो। यहाँ हल हम करेंगे, हल। तो यहाँ पहला भाग हल करने जा रहे हैं। पहले भाग में सूत्र दिया गया an बराबर 5n+2, एकदम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से करेंगे। जब n का मान 1 रखेंगे तो लिखेंगे n बराबर 1 पर, तो पहला पद मिलेगा यानी A1 मिलेगा, यहाँ सूत्र में रखेंगे n की जगह 1 रखेंगे, बराबर हुआ 5 गुणे n का मान 1 होगा +2 आएगा, तो A1 बराबर यहाँ आ गया 5 × 5 और +2, तो दिस इम्प्लाइज दैट A1 बराबर आया 5 2 7, ये A1 का मान आ गया, यानी पहला पद आ गया ये A1। अब निकालना है A2, तो n बराबर 2 रखेंगे तो A2 आएगा, यहाँ सूत्र में रखेंगे n की जगह पे 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 बराबर 5,
फिर एन का मान रखने के पहले गुणा का चिन्ह लगाएंगे, एन की जगह 2 लिखेंगे प्लस ये वाला 2। तो A2 बराबर हुआ 5 दूना 10 प्लस 2, तो इसका मतलब हुआ A2 बराबर 10 2 12। ये A2 का मान आया 12 हो गया। 3 पर निकालना है तो तीसरे पद के लिए n बराबर 3 रखेंगे। n बराबर 3 पर, n बराबर 3 पर सूत्र में रखेंगे। सूत्र है n लिखा, n की जगह 3 लिखेंगे, बराबर 5 लिखा, 5 लिखेंगे, गुणे n का मान रखेंगे, गुणा लगा के रखेंगे ना। 5 n का मान है 3 प्लस 2 हो गया है वाला, तो हुआ A3 बराबर 5 3 15 प्लस 2। A3 बराबर आ गया 15 2 17, ये A3 आ गया। तो लिखेंगे अतः पहले 3 पद, अतः पहले 3 पद बराबर, पहला पद यहाँ पर आया है, ये 7 आया है, दूसरा आया है 12 और तीसरा आया है 17। यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है, इसका सूत्र दिया गया an बराबर n स्क्वायर प्लस 1। पहले 3 पद इसमें भी ज्ञात करना। पहले लिखेंगे n बराबर 1 पर लिखो, चाहे रखने पर एक के बात हुई। इसमें रखो n की जगह रखो 1 बराबर n स्क्वायर, n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 1 लिखा। तो A1 बराबर हुआ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस ये 1 हुआ। तो A1 बराबर आया 1 1 मिला के 2 हुआ, तो A1 का मान 2 आ गया। फिर लिखेंगे n बराबर 2 पर, n बराबर 2 पर लिखेंगे तो n बराबर 2 पर आएगा A2, a लिखेंगे और n की जगह 2 लिखेंगे यहाँ, बराबर n स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस 1 हुआ। A2 बराबर ये, दिस इम्प्लाइज दैट A2 बराबर आया 4 1 5, A2 बराबर 5 हो गया। तो अब निकालना है n बराबर 3 पर, n बराबर 3 पर आएगा तीसरा पद यानी A3 होगा। सूत्र में रखेंगे a और n की जगह 3 लिखा है तो 3 यहाँ लिखेंगे, बराबर n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 लोग को 9 होता है, ये हो गया 9 प्लस 1 यानी A3 बराबर 9 प्लस 1 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट A3 बराबर 9 1 10। तो ये A3 का मान आ गया। लिखेंगे अतः पहले 3 पद बराबर, लिखेंगे अतः पहले 3 पद बराबर। पहले 3 पद क्या है, ये देखना, पहला पद आया है 2, दूसरा पद आया है 5, तीसरा पद आया है 10। तो यही हमारा आंसर हो गया, पहले 3 पद ये हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न सूत्रों से परिभाषित अनुक्रमों के पहले 5 पदों को लिखिए। सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, सूत्र दिया गया, लिखेंगे दिया गया सूत्र, दिया गया सूत्र है ये an बराबर -1 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n, यही सूत्र दिया गया है। तो लिखा है निम्न सूत्रों से परिभाषित अनुक्रमों के पहले 5 पदों को लिखिए। 5 पद लिखना है। पहले n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा 1 पर, यहाँ सूत्र लिखेंगे a, यहाँ 1 होगा बराबर -1 की पावर n का मान 1 है तो 1 - 1 इंटू 2 की पावर n की जगह 1 लिखेंगे। तो A1 बराबर आया -1 की पावर 0, 1 से 1 जाएगा 0 होगा ना, इंटू 2 पावर 1 है, इसका मान 2 ही होगा। तो A1 बराबर आया, किसी की भी पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो -1 की पावर 0 का मान 1 हुआ, इंटू ये 2 है, इंटू 2 कर लो। तो A1 बराबर आ गया 2 1 2, पहला पद 2 आ गया।
अब निकालना है A2 n बराबर 2 पर। n बराबर 2 पर होगा A2 बराबर, यहाँ सूत्र है -1 की पावर n माइनस 1, यानी n का मान 2 है तो 2 माइनस 1 करेंगे, इंटू 2 की पावर n की जगह 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया -1 की पावर 2 माइनस 1, -1 की पावर 1 आ गया, इंटू 2 दूनी 4 आ गया। तो -1 को जब 4 से गुणा करेंगे तो -4 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि A2 बराबर आ गया -4। इसी प्रकार A3 निकालेंगे n बराबर 3 पर। A3 आएगा, A3 बराबर होगा, सूत्र में रखेंगे -1 की पावर 3 -1 इंटू 2 की पावर 3। हल करेंगे, -1 की पावर आ गया A2 और इंटू 2 पावर 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, इसका 8 आ जाएगा। -1 को होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी A3 बराबर आया, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आया, 1 इंटू 8 आया, गुणा करेंगे 8 है आ जाएगा। A3 बराबर 8 आ गया। अब निकालना है A4 n बराबर 4 पर। 4 पर निकालना होगा तो हो जाएगा A4 इक्वल टू, ये सूत्र यहाँ लिखा -1 की पावर 4 -1 इंटू 2 की पावर 4। हल करेंगे, -1 की पावर ये 3 आएगा और इंटू 2 पावर 4 को होता 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आ जाएगा 16 इसका मान आएगा। तो ये हुआ A4 बराबर आया, -1 की पावर 3 है तो इसका मान -1 आया, गुणे 16 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट A4 बराबर हो गया -16। -16 को एक गुणा करेंगे -16 ही तो आएगा। हाँ, फिर आपको अब n बराबर 5 पर लिखना है, n बराबर 5 पर, n बराबर 5 पर हो जाएगा A5 बराबर होगा -1 की पावर 5 -1 इंटू 2 की पावर 5। तो हल्का -1 की पावर 4 लिख करेंगे तो -1 की पावर 4 आएगा यहाँ, और 2 की पावर 5 को मानो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार लिखेंगे तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये आ गया यहाँ 32। -1 की पावर 4 है, उत्तर +1 आएगा, यानी 1 आया इंटू 32 हुआ, 32 का नंबर 32 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो A5 का मान आ गया 32 का नंबर 32। तो यहाँ घेर लिखेंगे, अतः 5 पद, अतः पहले 5 पद, अतः पहले 5 पद बराबर। तो पहला पद यहाँ से आया है 2, यहाँ 2 लिखेंगे, पहला पद 2 आया है, कामा दूसरा पद आया है -4 लिखेंगे, फिर तीसरा पद आया है 8 लिखेंगे, चौथा पद आया -16 लिखेंगे, और पांचवा पद आया है 32 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि एक सूची का nवां पद, यानी nवां पद दिया गया है, nवां पद में टर्म नंबर n, यानी an कह दो चाहे an बराबर सूत्र लिखा हुआ है 3n-2। तो क्या सूची समांतर श्रेणी में है? यदि है तो उसका 10वां पद याद करना है। तो पहले हम चेक कर लेंगे, निकाल के पहले A1 निकाल, a बराबर 1 पर लिखेंगे, n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर A1 निकलेगा, A1 बराबर आएगा 3 इंटू n की जगह 1 लिखेंगे -2, तो A1 बराबर आया 3 का नम 3, 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 1 लिखा गया है, यहाँ लिख देंगे 3 का नम 3 -2, A1 बराबर आ गया 1। अब निकालेंगे A2, यानी n बराबर 2 पर, n बराबर 2 पर A2 आएगा, A2 बराबर आया, सूत्र में रखेंगे 3 इंटू 2 -2, तो ये हुआ 3 दूनी 6 -2, घटाएंगे तो आया 4, A2 बराबर आ गया 4, ये A2 हुआ। अब A3 निकालेंगे, n बराबर 3 पर, A3 इस सूत्र में रखेंगे 3 इंटू n का मान 3 है -2, तो 3 तिलक को 9 -2, तो A3 बराबर आया 7, ये 7 आ गया। तो अब हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं। पहले सर्वांतर निकाल कर, सर्वांतर दोनों हर तरह से समान आता तो सर्वांतर श्रेणी में है, तो पहले सर्वांतर निकालेंगे, सार्वंतर
सार्वंतर, सार्वंतर या सार्वंतर लिख सकते हैं। डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, A2 यहाँ पे आया है 4 माइनस A1 आया है 1, घटाएंगे तो कितना आ गया, डी बराबर आ गया यहाँ से 3, डी बराबर 3 आया। अब फिर सर्वांतर निकालेंगे, अब लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान आया है 7 माइनस A2 का मान आया है 4, 7 से 4 जाएगा 3 बचेगा, डी बराबर 3 आया। इसमें भी देखिए यहाँ पर ये प्रत्येक दशा में सर्वांतर समान है, यहाँ भी डी बराबर 3, यहाँ भी डी बराबर 3, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। चूंकि प्रत्येक दशा में सार्वंतर समान है, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी है। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी है तो उसका 10वां पद निकालना है। तब अब A10 निकालना है, तो A10 बराबर होगा A10, 10वां पद लिखेंगे, 10वां पद A10 बराबर सूत्र यही, A की जगह A रखा, N की जगह 10 रखा, तो ये 3 हुआ, गुणे N की जगह 10 रखेंगे -2, तो ये हुआ 10 दूनी 20, 20 से 2 जाएगा बचेगा 18, यानी A10 बराबर आया 18। ये हमारा 10वां पद हो गया 18, यही आंसर हो गया। हाँ सॉरी, यहाँ 10 को 3 से गुणा करें 10 यहाँ 30 होता है, 30 माइनस 2 करेंगे तो 28 आएगा। तो इस तरह से हमारा A10 28 आ गया। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ से कि A10 बराबर 28, ये हमारा उत्तर हुआ, यही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है और क्यों। तो ये लिखा हुआ है कि टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद बदल जाता है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है तथा अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया ₹8 अतिरिक्त है। पहले 15 है, फिर हर किलोमीटर पर 8 रुपये बढ़ जाता है, यानी कि हर किलोमीटर समान अंतर आता है, 8 रुपये का बराबर अंतर आ जा रहा है। ये दी गई श्रेणी समांतर है। लिखेंगे हल, लिख देंगे हाँ यह समांतर श्रेणी है। क्या लिख देंगे, हाँ पहले किलो में किराया 15 रुपये होगा, दूसरे में 8 जुड़ेगा, 15 8 23 रुपये हो जाएगा, तीसरे में 8 जुड़ेगा हो जाएगा 31 रुपये। इस तरह से करते करते एक समांतर श्रेणी बनेगी। एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है क्योंकि सर्वांतर समान है। यहाँ पर समांतर श्रेणी वो लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद से ₹8 का ही अंतर है, ₹8 जोड़ने पर प्राप्त होता है। अतः सार्वअंतर समान होने के कारण दी गई स्थिति समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है।
ये हमारा आंसर हो गया। कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये समांतर श्रेणी में नहीं होगी। हल करेंगे, हल लिखेंगे नहीं, नहीं, यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि इसमें कारण भी देना पड़ेगा क्यों नहीं है। क्योंकि आयतन जो होगा, आयतन इस तरह से होगा। आयतन, पहला आयतन अगर हमने v माना तो दोबारा हम क्या करता है, 1/4 घट निकाल देता है, यानी हो जाएगा 1 - 1/4v होगा दोबारा में, यानी 4 का 4 में से 1 गया, 3/4v होगा। और फिर अगला आयतन हो जाएगा हमारा 3/4 पहले में आया ना है, तो अगला हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, तब v हुआ यहाँ। इस तरह से बनेगा, ये आयतन बनेंगे। तो आयतन क्या हुआ, आयतन पहला v हुआ, दूसरा हुआ 3/4v, और तीसरा होगा 3/4 का होल स्क्वायर हुआ, v हुआ, फिर डॉट 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 करेंगे, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर ये जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका थर्ड पार्ट है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है तथा बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है, यानी हर मीटर पे 50 रुपये बढ़ जाती है। अर्थात यहाँ सर्वांतर समान हो रहा है, बार बार 50 रुपये बढ़ रहा है। तो पहला पद 150 है, तो दूसरा पद होगा 150 में 50 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, तीसरा पद 200 में 50 जोड़ेंगे 250 हो जाएगा। इस तरह से होगा, तो सर्वांतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। लिखेंगे हाँ, क्योंकि, हाँ लिखेंगे, कॉमा लगा क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि पहला पद बराबर लिखा है 150 रुपये। दूसरा पद होगा, दूसरा पद इसमें 50 रुपये जोड़ने पर आएगा, 50 रुपये बढ़ जाता है ना, तो हो जाएगा 200 रुपये। और तीसरा पद होगा 200 में 50 जोड़ो 250 रुपये हो जाएगा। इस तरह होगा, तो लिखेंगे अतः श्रेणी बराबर, श्रेणी ये बनेगी, श्रेणी बराबर बनेगी पहले 150, फिर कामा 200, कामा 250, ये लिखेंगे, फिर डॉट डॉट कर देंगे। एक समांतर श्रेणी है, यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है, और इसमें सार्वंतर डी बराबर 50 रुपये है, 50 रुपये है। यह समांतर श्रेणी, यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, यह एक समांतर श्रेणी है। चौथे प्रश्न का चौथा भाग। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो मिश्रधन तो समान हो नहीं सकता, इसमें हर बार समान अंतर नहीं आएगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं हो सकता। इसको लिखेंगे नहीं, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि इसमें जो ये आएगा, हर बार धन जो आएगा, पहली बार धन की राशियाँ बनेंगी, क्योंकि राशियाँ ये बनेंगी, क्योंकि राशियाँ, पहली राशि यहाँ 10,000 लिखिए, लिखेंगे 10,000, कामा अगली राशि होगी, ये पहली बार इतना, फिर होगा 10,000, ब्रैकेट में होगा एक धन 10/100 का समय दर है, 8/100 का समय के लिए पहला वर्ष है, तो घात यहाँ 1 होगी। दोबारा में फिर से होगा 10,000, ब्रैकेट में एक धन 8/100 की घात यहाँ पर 2 होगी। ऐसे ही अगले पद में होगा 10,000,
ब्रैकेट में 1 धन दर 8 है बटे 100 की घात अब की बार 3 होगी, समान नहीं है, इसलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। पहला खंड दिया गया है यहाँ पर 3, 1, -1, -3 लिख देंगे हम। पहला खंड यहाँ लिखा है 3, 1, -1, -3, डॉट 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 एंड सो ऑन, ये लिखा हुआ है। अब ये इसके लिए प्रथम पद निकालना, तो प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा वही प्रथम पद होता है। प्रथम पद बराबर ये 3 लिखा तो 3 हो गया। फिर लिखा सार्वांतर तथा सार्वांतर निकालेंगे, सार्वांतर होगा, सार्वांतर D बराबर होगा A2 - A1, ये सूत्र होता है। A2 यहाँ पर 1 है, A1 है 3, तो लिखेंगे 1 - 3 होगा। ये 1 है, 1 इसको काट दे रहे हैं यहाँ से, 1 - 3, 1 से 3 घटेगा तो बचेगा -2, तो D बराबर पहले आ गया -2। दोबारा हम फिर निकाल रहे हैं यहाँ पर, इससे निकाल देख लेंगे। तथा D बराबर ये लिखेंगे A3 - A2, A3 -1 -A2 है 1, -1 जुड़ जाएगा तो D बराबर आ जाएगा -2। तो यहाँ पर भी देखिए D बराबर -2 आया, यहाँ पे D बराबर -2 आया, ये सर्वांतर होगा। उत्तर लिखेंगे अतः प्रथम पद बराबर आया 3 तथा सार्वअंतर बराबर आ गया -2। ये हमारा आंसर हो गया। 5वें सवाल का क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है। -5 ये लिख देंगे हम, फिर लिखा -1 लिख देंगे, फिर 3 लिखा 3 लिखेंगे, फिर 7 लिखा लिख देंगे, फिर डॉट 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 एंड सो ऑन लिखा। में सेम चीज़ ज्ञात करना, प्रथम पद सर्वांतर निकालना है। तो प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा वही प्रथम पद होता है। प्रथम पद बराबर हो गया -5। सार्वांतर निकालना है, सार्वांतर निकालने का तरीका बहुत आसान। दूसरे पद से पहला पद घटा दो, लिख दो A2 - A1, तो A2 का मान है -1, -A1 का मान -5 है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम, तो हो गया -1 +5 हो गया, तो +5 से -1 यहाँ पे घटाना, -1 + 5 हल करेंगे 4 आएगा इसका मान, तो सर्वांतर बराबर आ गया 4। सार्वांतर बराबर 4 आ गया, तो यहाँ से उत्तर लिखेंगे। उत्तर होगा प्रथम पद बराबर -5 तथा सार्वांतर D बराबर आ गया 4। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ A लिख सकते हैं बराबर इतना। पार्ट नंबर 3 को हल करेंगे। यहाँ लिखा है 1/3 सबसे पहले लिखा है, फिर लिखा 5/3, फिर लिखा 9/3, उसके बाद लिखा है 13/3, डॉट 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 एंड सो ऑन, ये लिखा है। में प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा वही प्रथम पद होता है। प्रथम पद लिखा है 1/3, तो यही प्रथम पद हुआ। फिर सार्वांतर निकालना है, सार्वांतर बराबर होता है, दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए,
दूसरा पद है 5/3। 5/3 से पहला पद 1/3 घटाएंगे हम तो उत्तर आ जाएगा 5 से 1 जगह 4 हो गया 4/3। ये सर्वांतर हुआ। लिखेंगे अतः प्रथम पद बराबर 1/3 तथा सार्वअंतर बराबर होगा 4/3। ये हमारा आंसर हो गया। पांचवें प्रश्न का चौथा भाग लिखा है 0.6, यहाँ लिख देंगे 0.6, कॉमा 1.7 तो कॉमा 1.7 लिखेंगे, कॉमा 2.8 लिखा 2.8 लिखेंगे, कॉमा 3.9 लिखा 3.9 लिखेंगे, कॉमा डॉट डॉट एंड सो ऑन करेंगे हम। में लिखेंगे इसमें पहला पद पूछ रहा है तो पहला पद बराबर होगा 0.6, पहला पद हुआ। तथा सार्वांतर पूछ रहा है, सार्वांतर हुआ A2 माइनस A1। ये सूत्र होता है A2 का मान 1.7, यहाँ लिखा A2, ये A1 ये है, माइनस A1 है 0.6, घटाएंगे तो हो जाएगा 1.1 आएगा। तो लिखेंगे उत्तर लिखेंगे अतः पहला पद बराबर हुआ 0.6 तथा सार्वअंतर 1.1। तो ये हो गया आंसर हमारा। हल प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में आता है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए तथा इनके तीन और पदों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ हम चेक करेंगे ये जो श्रेणी दी गई लिखी 2, 4, 8, 16, इसको हम चेक करेंगे क्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो इसमें प्रथम पद यानी A बराबर दिया, A1 बराबर यहाँ दिया गया है 2, A2 बराबर यहाँ दिया गया है 4, A3 बराबर दिया गया है 8। इतने से ही हम चेक करेंगे क्या D समान है। सर्वांतर D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 है यहाँ 4 माइनस A1 है 2, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ D का मान आ गया 2। अब दूसरी स्थिति में चेक करेंगे, अब फिर लिखेंगे D बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 का मान है 8 माइनस A2 का मान है 4, 8 से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ D जो 4 आ गई। अब देख रहे हैं चूँकि D यहाँ पर D 2 आ रही है, यहाँ D 4 आई है, तो क्या लिखेंगे चूँकि सर्वांतर समान नहीं है, चूँकि सार्वअंतर समान नहीं है अतः ये जो श्रेणी दी गई है समांतर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी है ही नहीं तो फिर इसके 3 पद ज्ञात करने का मतलब ही नहीं है। यही हमारा आंसर हो गया। जब समांतर श्रेणी नहीं तो 3 पद ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर हुआ। अगर समांतर श्रेणी होती तो पूरे 3 पद ज्ञात करने पड़ते हैं। हाँ, सेकंड पार्ट है। पहला पद दिया गया 2, कामा लिखा 5/2, कॉमा 3 लिखा है, कॉमा 7/2 लिखा है, कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इसमें A1 का मान है 2, A2 का मान है 5/2 और A3 का मान है 3। अब सार्वंतर निकाल के चेक करेंगे हम। पहले D बराबर निकालेंगे, लिखेंगे सार्वंतर D, सार्वंतर D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1,
A2 का मान है 5/2 माइनस A1 का मान है 2। तो हल करेंगे 5 हुआ, माइनस 2 दूनी 4 आ गया, बटे पूरे में 2 है। तो D बराबर यहाँ से आया 5 से 4 जाके 1 बचेगा, 1/2 आया। D का मान 1/2 आ गया। फिर लिखेंगे, आप फिर से D निकालेंगे। D बराबर लिखेंगे, अब की बार सूत्र लिखेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 का मान है यहाँ 3 माइनस A2 का मान है 5/2। तो लघुत्तम लेंगे, यहाँ एक मान का लघुत्तम लिया जाएगा, एक मान लेंगे, 3 दूनी 6 और माइनस 5 का नंबर 5/2 आ गया। तो हल करेंगे, यहाँ से D बराबर आया 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा, 1/2 आया। तो यहाँ देखा कि यहाँ पर भी D का मान 1/2, यहाँ पर भी D का मान 1/2 लिखेंगे, चूँकि सार्व अंतर समान है, अतः सार्व अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो आगे 3 पर निकालना है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो दिया गया है यदि समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद निकालने के बाद कह रहा है तो इसके 3 पदों को ज्ञात कीजिए। तो A1 तो पहले दिया गया है, A1 बराबर 2 लिखा है। अब A2 निकालेंगे, A2 बराबर आएगा A1 प्लस D, यानी A1 है पहले पद में, यानी 2 में यानी D जोड़ दो, D का मान आया 1/2, जोड़ेंगे आएगा 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा। यहाँ एक मान लघुत्तम लेंगे तो 2 दूनी 4 आया प्लस 1/2, यानी कि A2 बराबर आ गया 5/2। दूसरा पद आया 5/2, पहला पद यहाँ लिखा है A1 बराबर 2, दूसरा पद 5/2 आया। अब निकालेंगे A3, तीसरा पद निकालेंगे A3 बराबर होगा A2 प्लस D। A2 का मान है 5/2, यहाँ लिखेंगे, प्लस D का मान है 1/2। हल करेंगे, 5/2 में बड़ा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6/2। A3 बराबर काटेंगे, A3 बराबर आ गया 2/3 6, यहाँ कटेगा ये तो आ जाएगा 3 2/3 6, 3 हुआ। A3 बराबर 3 हो गया। और उसके बाद अगर आगे का निकालना होगा तो आगे के भी पद हम निकालेंगे। तो पद हो गए, पहला 1/1 ये 2 आया, फिर ठीक है, यही हमारा आंसर होगा ना। 3 ही पद कह रहा निकालने को, सर्वांतर D है, ज्ञात कीजिए इनके 3 पदों को के मान ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 और पदों को। अच्छा, 3 और निकाला, अभी एक ही पद एक पता है, ये 3 और पर निकालना है, यानी A4 भी निकालना है। तो यहाँ से A4 बराबर आएगा A3 प्लस D। A4 बराबर A3 का मान आया है 3, यहाँ पे आया A3 बराबर 3 आया, प्लस D का मान 1/2 था। तो यहाँ एक मान का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम 2 आएगा, लघुत्तम 2 आएगा, ये 2 है लघुत्तम। तो 3 दूनी 6 हुआ प्लस 1 हुआ, तो A4 बराबर आया, यहाँ से A4 बराबर आया 6 1 7/2। तो A4 का मान आ गया। अतः दी गई श्रेणी के और 3 पद बराबर, और 3 पद बराबर लिख दिया गया। और 3 और पदों के मान, पहला पद यहाँ पे आ गया, ये आया, पहले ये लिख देंगे 2/3, ये 5/2 और 3 इस तरह है। पहला पद तो दिया ही है, ये अन्य 3 पद ये और ये होगा। पहला आया 5/2 आया है, A2 5/2 आया, कामा, उसके बाद आया है 3, ये 3 लिखेंगे, उसके बाद आया 7/2, ये 3 और पद हो गए पहला पद के अलावा। ये आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हल करेंगे। दिया है -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 कामा डॉट डॉट एंड सो ऑन। यहाँ पर दिया है A1 यानी पहला पद दिया गया है। A1 बराबर दिया गया है यहाँ पर -1/2। फिर A2 बराबर दिया गया है -3/3.2। A3 बराबर दिया गया है A3 बराबर दिया है -5.2। अब हमको सब पहले सर्वांतर निकालना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर D बराबर होगा A2 - A1। A2 है -3.2 -A1 है माइनस में -1.2। हल करेंगे, ये हो गया 3.2 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। तो इसको हम हल करेंगे तो D बराबर आएगा माइनस में 2 आएगा, -2.0 यानी -2 आया। -3.2 से 1.2 घटेगा यहाँ से, तो आएगा -2.0 यानी -2, अर्थात D बराबर आया -2। तो ये D हुआ, सर्वांतर D इतना आ गया। अब हम फिर से निकालेंगे D बराबर। अब फिर लिखेंगे D बराबर, अब की बार लिखेंगे, पहले लिखा था A2 - A1, अब लिखेंगे A3 - A2। तो A3 है, A3 का मान है यहाँ पर -3.2 नहीं सॉरी -5.2। A3 का मान है -5.2 माइनस A2 का मान है -3.2। ये हुआ -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 घटाएंगे तो बचेगा 2.0। यहाँ पर D का मान आ गया, तो लिखेंगे चूँकि प्रत्येक दशा में सर्वांतर समान है, चूँकि प्रत्येक दशा में, यहाँ भी सर्वांतर -2 आ रहा, यहाँ पर भी -2 आ रहा, क्योंकि प्रत्येक दशा में सार्वंतर समान है। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी हो गई तो इसके आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं। अतः इसके आगे के और 3 पद तो प्रथम पद जो होगा वो तो प्रथम पद जो होता तो A होता ही है, A होता है, और दूसरा पद होता है A + D होता है। ऐसे तीसरा पद होता है A + 2D, तीसरा पद A + 2D होता है, इस तरह से निकलता है। तो A का मान तो सीधे थी, और चौथा पद होता है A + 3D, चौथा पद यहाँ लिख देंगे A + 3D यहाँ लिखेंगे। तो A का मान तो यहाँ दिया गया है, A का मान दिया गया है यहाँ पर -1.2। अब A + D निकालेंगे यहाँ पर हम, तो A का मान है -1.2 प्लस D का मान है, D का मान यहाँ निकला है -2, यहाँ लिखेंगे -2.0। हल करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, -3.2 हो जाएगा। ये हुआ -3.2। अच्छा, तीसरा पद यहाँ दिया है, ये है
तीसरा पद यहाँ सीधे दिया गया है माइनस के 5.2 ये दिया है। चौथा पद दिया माइनस 7.2। इसके आगे 3 पद और निकालना है। 3 पद निकालना है और तो लिखेंगे पाँचवां पद। पाँचवां पद बराबर होगा a प्लस 4d। तो ये होगा a का मान है -1.2 प्लस 4 लिखो और d का मान है माइनस के 2.0। तो गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस से 1.2 प्लस में गुणा माइनस 4 दूनी 8 हो गया 8.0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस के 9.2। ये पाँचवां पद हुआ। पाँचवां पद ये हुआ। अब छठा पद निकालना है। छठा पद जो होगा वो पाँचवें पद में जोड़ेंगे। पाँचवां पद पर सर्वांतर कर देंगे। पाँचवां पद प्लस सार्वंतर ये बनेगा सार्वंतर। पाँचवें पद का मान आया है माइनस के 9.2 प्लस सार्वंतर आया है माइनस 2.0 जोड़ेंगे माइनस 9.2 हुआ माइनस हो गया प्लस माइनस गुणा माइनस 2.0 हो जाएगा माइनस के 11.2। ऐसे सातवां पद होगा। सातवां पद बराबर हो छठा पद प्लस सर्वांतर। छठा पद प्लस सार्वंतर। छठे पद का मान आया है -11.2 प्लस सार्वंतर -2.0। तो हल करेंगे -11.2 माइनस प्लस का माइनस आ गया 2.0 हो गया माइनस के 13.2। ये हुआ। इस तरह से आगे 3 पद हुए। अतः आगे के 3 पद। पहला पद यहाँ पर आया -9.2। दूसरा हो गया माइनस के 11.2। तीसरा पद हुआ -13.2। ये हमारा आंसर हो गया। बंद करो। ये दूसरे पार्ट में बाद के 3 पद निकालना था और तो इसमें हमने शुरू के 3 पद निकाले। बाद के 3 पदों के 5 बराबर होगा A4 प्लस D। तो A4 का मान आया 7/2 प्लस D का मान आया है 1/2। जोड़ेंगे आ जाएगा 8/2। यह आया 8/2। काटेंगे तो 4 आ जाएगा यानी A5 बराबर हो गया 4। ये फिर A6 निकालेंगे हम ऐसे ही। तो इसका A6 निकलेगा। A6 बराबर होगा A5 प्लस D होगा। A5 का मान 4 आया प्लस D का मान 1/2 आया। तो 4 दूनी 8 1 9/2 हो गया यानी A6 का मान हुआ 9/2। इसी प्रकार अगला पद A7 निकलेगा। A7 बराबर होगा A6 प्लस D। A6 का मान आया 9/2 प्लस D का मान 1/2 आ जाएगा 10/2। काटेंगे 5/2 हो जाएगा यानी A7 बराबर आया 10/2। हल करेंगे हो जाएगा 5। तो आगे 3 पद ये बने। यहाँ से जो पद बनाएंगे हम ये बने। इसके बाद वाला पद बना वाला 4 कामा फिर बना है पद 9/2 और फिर हुआ 5। तो असली आंसर हमारा ये हुआ। ये वाला असली आंसर हुआ। ये तो पहले का ही था बस। ये हो गया प्रश्न। अब हम अगले नंबर पर आते हैं। चौथा पार्ट हल करेंगे। यहाँ दिया गया है A1 बराबर -10। A2 बराबर दिया गया है -6। A3 बराबर दिया है -2.2। A3 बराबर -2 दिया गया है। फिर आगे A4 का मान 2 दिया गया है। तो A4 से मतलब नहीं है। यहाँ से D निकालेंगे हम। D बराबर होगा A2 - A1।
A2 का मान है -6, माइनस A1 का मान है -10, तो होगा -6 + 10 हो गया। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो D बराबर हुआ आएगा 4, घेर देंगे बॉक्स में। फिर उसके बाद फिर हम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, आप फिर से D लिखेंगे। D बराबर होगा A3 - A2, A3 - A2 करेंगे। A3 का मान है -2, माइनस A2 करेंगे, A2 का मान -6 है, तो ये -2 हुआ, माइनस +6 हो गया, घटाएंगे तो 4 आएगा, यानी D बराबर 4 आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी D का मान 4 है, यहाँ भी D का मान 4 आया। लिखेंगे अतः चूँकि प्रत्येक दशा में सार्वअंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। जब यह समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद और ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं, 1 2 3 4 पद दिए हैं, यानी 5वां निकालना है। तो आगे के 3 पद 5वां पद निकालना है, यानी कि A5 बराबर होगा A4 + D। A4 का मान यहाँ 2 लिखा है, प्लस D का मान आया है 4, 2 4 हो गया 6, यानी A5 बराबर आ गया 6। फिर A6 निकालेंगे हम। A6 बराबर होगा A5 + D। A5 का मान 6 आया, प्लस D का मान है 4, तो 6 4 हो गए 10, तो ये 10 हुआ। A6 का मान आ गया 10। अब निकालना है A7, 3 पद आगे निकालना है। तो A7 बराबर होगा A6 + D। A6 का मान 10 आया है, प्लस D का मान 4 है, तो ये हो गया 14। A7 बराबर हो गया 14। तो उत्तर क्या हुआ? उत्तर यहाँ लिखेंगे आगे के 3 पद बराबर। पहला पद क्या आया? पहला पद आया 6, 10, पहला 6, दूसरा 10 है, तीसरा 14। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट हल कर दिए गए, शेष भाग अगले वीडियो में हल किए जाएंगे। बस ये समाप्त हुआ।